दे कि वो फेंसिंग जूरी नेम एक के लिए लगे। ऐसा वो बनाया जाए कि 10 20 50 बीघे का एरिया है, उसको पूरा जो है चारों तारबंदी किया ताकि उसके बीच में ना सूअर जा सके ना बंदर जा सके। ये हमारा सरकार से आग्रह है। शर्मा है जी। जहाँ तक आप गरीबों की बात की है, ये बजट वैसे तो सर्व हितकारी कहूँगा मैं, खास करके ऐसे कर्मचारियों का पिछले मैं समझ लूँगा 15 सालों से था ये कि कोई बजट के लिए इसमें कर्मचारियों को इनकम टैक्स में राहत चाहते थे, तो 12 लाख तक का टैक्स में छूट दी गई है। ये बहुत बड़ा सराहनीय है। इसके अलावा महिलाओं को, किसानों को, जिसमें गरीब किसान भी आ जाते हैं सबको, तो जो किसान क्रेडिट योजना में उसमें थोड़ा उनको बढ़ोतरी दी गई है 3 से 5 लाख तक का ऋण में, वो काफ़ी सराहनीय है। और इस व्यापारियों को भी 5 लाख तक के ऋण में काफ़ी कुछ छूट दी गई है। तो इसके अलावा फिर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह सस्ती की गई है, तो काफ़ी कुछ सराहनीय कहेंगे इस बजट को। मेरा नाम करमचंद शर्मा है। चलो ठीक है, सरकार ने अच्छा किया है, सोच तो रही जनता के बारे में। टैक्स रिव्यूट भी हो रहा है, लोन भी बढ़ाए गए हैं, लेकिन मेरा फोकस ज्यादा है कि जो जिम्मेदार लोग अपनी जमीन में काम कर रहे हैं, उनको जो है जो ये फेंसिंग लगाने के लिए फैसिलिटी होनी चाहिए। सूअर जो फसल लगाते हैं वो जमीन जो है वो ज्वाड़ खा जाती है, तो इसके लिए ज्यादा से ज्यादा कदम उठाया जाए, और ताकि जनता जो है जो अपनी फसल लगाती है वो पूरी उसको भर सके। दूसरे, फसल को बेचने के लिए जनता को जो है सुविधा मिलनी चाहिए। ये अब जो है यहाँ से गाड़ी भेजते हैं और रास्ते में ही उसका जो है उनका किराए में खत्म हो जाता है, वो भी सुविधा होनी चाहिए। तो किसानों के हिसाब से, किसानों के बारे में इसमें कोई खास नहीं। मैं इसमें जो किसानों को, अब किसान कमाता कितना है, वो फसल जब बच नहीं रही। मैं आपको एक ही बात बोल दी कि कुछ नहीं बचता है जमीन में। हम बो के आते हैं, ट्रैक्टर से बोते हैं, बैलों से बोते हैं, लास्ट में सूअर खा जाते हैं। रात को भी दौड़ते हैं, दिन में भी दौड़ते हैं। रात को बड़े बड़े खड़ पे होते हैं, बरसात में जब हम जाते हैं महाराज, तो वहाँ जाना आना ना नामुमकिन हो जाता है। जुगाड़िए डालते हैं, जुगाड़ियों में रात को टिकना मुश्किल होता है। बरसात होती है, भारी बरसात होती है। मैं फौज में से रिटायर आया हूँ, अब फसल में भी काम कर रहा हूँ, तो कुछ नहीं मिलता है, खाली आना पड़ता है, खाली फसल होती है, कुछ नहीं बचता। सूअर खा जाते हैं और अब उनको मार नहीं सकते, क्योंकि सरकार के इसके ऊपर बहुत बड़े कदम है। ना राड़ को मार सकते, ना सूअर को मार सकते। इसके लिए जो है ज्यादा से ज्यादा जिम्मेदार को ये सुविधा होनी चाहिए। बहुत मेहनत है जिम्मेदार की। हम सर्विस करते हैं तो लोग थोड़ा बहुत सर्विस वाले को मंथली आ ही जाता है, लेकिन जो जिम्मेदार है, जिसके घर में 2 या 3 बच्चे, वो जिम्मेदार पाल नहीं सकता, क्योंकि जमीन में बोता है और वापिस खाली आता है। भारद्वाज, देखो अभी आज जो बजट सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है, उसके लिए हम वेलकम करते हैं उनका। और अभी जो ये प्रेजेंटेशन है, ये बजट की प्रेजेंटेशन में कुछ अच्छा भी हो सकता है, और जो इन्होंने एम्प्लॉयज के लिए टैक्स का स्ट्रक्चर दिया है, कुछ इम्प्रूवमेंट की है, इसके लिए हम वेलकम कर रहे हैं। और प्रदेश के लिए अगर कुछ इसमें दिया होगा, अभी देखा नहीं हमने। देखो सच्ची बात, हम जब देखा नहीं, जब ये फाइनल पास होगा तो तभी हम उसमें कमेंट्स कर सकेंगे। पर हमें तो स्टेट से कंसर्न है कि स्टेट को बजट बहुत अच्छा मिलना चाहिए, रोड के लिए भी, रेलवे के लिए भी, एयरपोर्ट के लिए भी, और जितनी भी यहाँ की एग्रीकल्चर का जो डेवलपमेंट होनी है, एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट सबसे जरूरी है। 80% लोग हमारे एग्रीकल्चरिस्ट हैं, उसके लिए पानी का प्रोविजन होना चाहिए, इरिगेशन का होना चाहिए, और यहाँ जो है टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहिए। इसके लिए अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ ना कुछ स्पेशल ग्रांट ही दे दे, स्पेशल पैकेज ही दे दे, तभी ही लोगों का भला हो सकता है। अदरवाइज यहाँ इस स्टेट में तो कोई इनकम का कोई ऐसा बहुत बड़ा कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट के लिए कोई ऐसे लोग भी इतने अमीर नहीं है। तो इसलिए हम तो सेंट्रल गवर्नमेंट से यही कहते हैं कि जब इस बजट को पास करे तो स्टेट गवर्नमेंट के लिए सफिशिएंट बजट। राम सिंह मैं हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त हूँ। जो केसीसी की लिमिट, क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ी है जैसे, या और भी गाँव के लोगों को कई तरह की जो है सुविधा देने की बात हो रही है, इंटरनेट को कनेक्टिविटी बढ़ाने की बात हो रही है। इस बजट में शहर हो, गांव हो, युवा, महिला, किसान, सबका ध्यान रखा है, जो अभी तक खबरें सामने आ रही हैं। मैं एक पेंशनर हूँ और कर्मचारी रहा हूँ काफ़ी अर्से तक। तो ये जो मध्यम वर्ग को लेके और कर्मचारी और पेंशन भोगियों को जो इनकम टैक्स में जो रिबेट का घोषणा हुई है, 12 लाख तक जो कर मुक्त किया है, उससे एक अच्छा
इशारा मिला है, क्योंकि जब पैसा होगा जेब में तब मध्यम वर्ग के और लोग पैसा खर्च पाएंगे और बाजार में पैसा जाएगा और इससे बेरोजगारी को दूर करने में, कारोबार को बढ़ने में काफ़ी मदद मिलेगी। मैं ये समझता हूँ कि पिछले एक दशक से जो ये बजट 8वां बजट है सीतारमण जी का, एक बेहतर बजट है और काफ़ी लोगों की आशाओं के अनुरूप है। बहुत सी योजनाएं हैं। वैसे तो जहाँ तक टैक्स की बात है तो उन्होंने कहा है कि इनकम टैक्स 2025 लेकर अगले सप्ताह सरकार लेकर आएगी संसद में और उसमें विस्तार से सारी चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन जो अभी तक जो एक मास्टर स्ट्रोक है कि मध्यम वर्ग को, कर्मचारी को, पेंशन को जो एक रिलीफ दिया है कर में, वो एक सराहनीय कदम है। मैं सुभाष वर्मा, जहां केंद्रीय सरकार का बजट पेश हुआ है बहुत सराहनीय है, क्योंकि इनकम टैक्स में इन्होंने 12 लाख तक वालों को राहत दी है। 12 लाख तक टैक्स फ्री होगा और 12 से 16 पर 15% है और 16 से 20 तक 20% है, वो भी नॉर्मल है। तो ये मध्यम वर्ग के लिए एक बहुत राहत देने वाला बजट है। इसके अलावा जहां किसानों और महिलाओं को सुदृढ़ करने की बात की जाए तो किसानों को धन धान्य योजना में 5 लाख तक ऋण आसान किस्तों में दिए जाएंगे और उसका कम इंटरेस्ट होगा। इसके अलावा इन्होंने भारत को एक टॉय हब बनाने की बात की। उसमें जितने हमारे युवा बेरोजगार है 22 लाख से ज्यादा को रोजगार मिलेगा। तो इसके अलावा 120 हवाई पट्टियां बनाने की बात की है, एयरपोर्ट बनाने की बात की है। अब देखना ये हिमाचल के शहर में कितने आते हैं। और 20 पर्यटक स्थलों को ऐसा डेवलप करेंगे टूरिज्म की उससे कि जहां बुद्ध को मानते हैं, बुद्ध की पूजा होती है, तो उसमें हमारा हिमाचल प्रदेश का ज्यादातर लाहौल स्पीति क्षेत्र आता है, सब बुद्ध के पुजारी हैं। तो मैं पूरा आश्वस्त हूँ कि हमें जरूर हमारे प्रदेश में ऐसे इलाके को जरूर उसमें इंक्लूड किया जाएगा। और रेलवे और इसमें हमें थोड़ी निराशा है, हम चाहते थे रेलवे में भी कनेक्टिविटी में मिलता। और जहाँ बिहार में मखाना बोर्ड बनाया गया है तो ये एप्पल बेल्ट की, यहाँ का भी सेब बोर्ड बन सकता था। ये कुछ ऐसी कमियां तो नजर आती है, पर हमारे सातों के साथ विधायक जो है 4 लोकसभा के 3 राज्यसभा के, उन्हें चाहिए डिबेट के दौरान यहाँ के लिए भी कुछ ऐसा बोर्ड लाए, सेब उत्पादों को प्रोत्साहन मिले, तो ये हमारी नेशनल इनकम को बढ़ावा देती है। तो ऐसा आशा रखते हैं।